आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। आपने कई बार ये सुना होगा कि उस इंसान की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, या फिर पता नहीं क्यों उस घर में जाते ही मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ वर्ड से ही नहीं कम्युनिकेट करते, हम अपनी प्रेजेंस, एक्सप्रेशंस, टोन और बिहेवियर से भी एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचिए कि आप किसी रूम में एंटर होते हैं। वहाँ पर एक इंसान बहुत स्माइल कर रहा होता है, सबसे पोलाइटली बात कर रहा होता है, सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तो उसके पास बैठकर आपको कैसा फील होगा? और अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा इंसान जो हर वक्त कंप्लेन कर रहा है, हर बात पर क्रिटिसिज्म, हर वक्त गुस्सा। तो उसके पास बैठकर आपको कैसा फील होगा? देखो, रूम तो सेम था, इन्वायरमेंट भी सेम था, लेकिन आपका एक्सपीरियंस उन दोनों के साथ अलग था, क्योंकि हम एक दूसरे के इमोशनल एनवायरनमेंट को भी एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी क्या होती है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी मतलब वो इमोशनल क्वालिटी जो हम अपने थॉट्स और एक्शंस के थ्रू लेकर चलते हैं। हर थॉट के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है और वो इमोशन हमारे बिहेवियर में भी नज़र आता है। लेट्स से अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं केपेबल हूँ, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके अंदर हेजिटेशन और फियर बढ़ता है। तो जब वो थॉट्स रिपीट होते हैं, साइमल्टेनियसली हमारी फीलिंग्स भी डीप होती रहती है और धीरे धीरे वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगती है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी क्रिएट पॉजिटिव वाइब्रेशंस? वेल, ये कोई मैजिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जब हम कॉन्शियसली पीस, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस को चूज़ करते हैं, तो हम अपने अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंटल स्टेट डेवलप करते हैं। जब हम काम होते हैं तो हमारे वर्ड्स भी काम होते हैं, हमारे डिसीजंस भी, हमारे रिलेशनशिप्स भी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिचुएशन। एक क्लास में टीचर एंटर हुए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्माइल की। अब सब स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगे। फिर दूसरे टीचर आए, उनका फेस टेंस्ड था। उनको देखकर सब स्टूडेंट्स भी अनकंफर्टेबल हो गए। टीचर ने एक भी वर्ड नहीं बोला था, फिर भी एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं, आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप अपनी प्रेजेंस भी शेयर करते हैं। और अगर हम स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें, तो हर थॉट एक बीज की तरह है। जैसा बीज वैसा पेड़। अगर हम हर रोज़ फेयर का बीज बोएंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, और अगर हम ग्रैटिट्यूड और कंपैशन का बीज बोएंगे तो शांति और रेजिलियंस बढ़ेगी। इसीलिए हमें सिर्फ एक्शंस नहीं, थॉट्स की क्वालिटी भी चेंज करनी है। लेट्स से आप सुबह उठते ही फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें नेगेटिव न्यूज़, कंपैरिजन या कंप्लेंट्स वाली वीडियोस देखते हैं, और फिर ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ जाकर आपका मूड ऑलरेडी हैवी हो चुका होता है। अब दूसरे इंसान को देखते हैं, वो सुबह 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, 2 मिनट्स साइलेंस में रहता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है, और अब ऑफिस जाता है। प्रॉब्लम्स तो उसकी लाइफ में भी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अलग होगा। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ रूटीन का नहीं, इनर स्टेट का भी है। एंड दैट्स वाई वी नीड टू ऑब्जर्व कि कौन सी चीज़ें मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है, जैसे ओवर थिंकिंग, कंप्लेनिंग, कंपैरिजन, एंगर, गॉसिप, लैक ऑफ स्लीप। और अब ऑब्जर्व कीजिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रही है। लेट्स से मेडिटेशन, बीइंग इन द नेचर, म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, एक्सरसाइज, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। और अब अपने आप से पूछिए कि मैं कल से कौन सी एक हैबिट चूज़ करूँगा या करूँगी जो मेरी इमोशनल एनर्जी को सपोर्ट करे। एंड नाउ जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन और अपने दिल के पास हाथ रखिए और दिल से रिपीट कीजिए दैट आई एम काम
और मैं अपने हर थॉट्स को प्यार और अवेयरनेस से चूज़ करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ रिस्पेक्ट और काइंडनेस लेकर जाती हूँ। आज मैं अपने वर्ड्स और एक्शंस से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ। एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। देखिए, आज का लेसन बहुत सिंपल है। हम दुनिया को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम धीरे धीरे अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस और अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर क्लैरिटी और शांति बढ़ती है तो उसका असर हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और डेली लाइफ में दिखने लगता है। So that's it for today. More in my upcoming videos. And if you like this video, kindly share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Until next time, take care.